अक्सर लोग किसी न किसी वजह से बैंक से लोन लेते हैं, जिसके एवज में बैंक आपसे ब्याज लेता है। लेकिन तब क्या हो जब लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए? ऐसी स्थिति में बैंक कैसे रिकवरी करेगा? अगर आपको भी जानना है तो यह खबर ध्यान से जरूर देखें। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मोना। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी बैंक से कर्ज लेते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से लिया गया हो या किसी बैंक से ऋण लिया गया हो। कभी कभी हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हमें ऐसा करना पड़ता है, चाहे वह बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेना हो, बेटी की शादी के लिए या फिर होम लोन के लिए। अगर आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक आपको अलग अलग ब्याज दरों पर कई कर्ज देता है। उदाहरण के लिए पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन आदि। लोन लेने के बाद हमें टर्म के अंत तक लोन चुकाना होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब कर्ज लेने वाले की किसी वजह से मौत हो जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस कर्ज का क्या होगा? क्या व्यक्ति की मृत्यु के बाद बैंक कर्ज माफ करता है या इससे जुड़े नियम क्या हैं? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नंबर 1, क्या बैंक कर्ज माफ करता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्जदार की आकस्मिक मृत्यु होने पर बैंक उनका कर्ज माफ कर देता है, लेकिन क्या यह संभव है? जवाब है बिल्कुल नहीं। चाहे किसी की भी मृत्यु हो जाए, बैंक उसका पैसा वसूल करेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कर्ज से हुई है, तब उसकी जागीर का वारिस उस कर्ज को चुकाएगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पर बैंक संपत्ति बेच देती है और उसका पैसा वापस ले लेती है। यदि संपत्ति ऋण से संबंधित है तो बैंक इस स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को नीलामी की आय भी लौटाता है। अगर बीमा कंपनी बीमा होने पर ऋण चुकाती है। नंबर 2, मृत्यु होने के बाद बीमा कंपनी बीमा होने पर ऋण चुकाती है। मालूम हो कि जब हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है। यह टर्म इंश्योरेंस लोन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगर आप भी कर्ज लेते समय बीमा निकालते हैं तो इस स्थिति में उधारकर्ता की मृत्यु के बाद बीमाकर्ता बैंक को ऋण वापस कर देता है। दूसरी ओर यदि कोई बीमा नहीं है तो बैंक कानूनी वारिस को 2 विकल्प देता है। वे चाहे तो वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं या अपने नाम पर लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे वे बाद में चुका सकते हैं। नंबर 3, अगर बैंक में कार लोन ले लिया हो तो। अगर आपने बैंक से कार लोन लिया हो तो ऐसे में बैंक पहले वाहन को अपने कब्जे में लेता है, नीलामी करता है। नीलामी से पैसा वसूल होने पर जुर्माना। हालांकि अगर पैसा नहीं वसूला जाता है तो इस मामले में तो वह मृतक की अन्य संपत्ति जैसे घर, जमीन आदि को भी कर्ज के निपटारे के लिए बेच सकता है। नंबर 4, क्या होता है जब आप पर्सनल लोन लेते हैं? वहीं अगर आपने पर्सनल लोन लिया हो तो ऐसे में बैंक आपको नॉमिनी तय करने के लिए कहता है। ऐसे मामले में उधारकर्ता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि व्यक्तिगत ऋण अक्सर बीमाकृत ऋण होते हैं और ग्राहक ईएमआई राशि के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। ऐसे मामलों में उधारकर्ता की मृत्यु के बाद बीमाकर्ता से ऋण की शेष राशि की वसूली की जाती है। नंबर 5, बिजनेस लोन लेने पर क्या होता है? व्यक्तिगत ऋणों की तरह व्यवसाय ऋण पूर्ण बीमित होते हैं ताकि व्यवसाय के पतन या उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में बीमाकर्ता से ऋण की वसूली की जा सके। यदि यह मान लिया जाए कि आपने बीमा नहीं लिया है और बैंक ने आपका लेन देन देखे ही व्यवसाय ऋण कर दिया है तो इस मामले में संपत्ति पहले से ही आपकी ऋण राशि के बराबर गिरवी रख दी जाती है ताकि बाद में कर्ज की वसूली के लिए इसे बेचा जा सके।